हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 10 के लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हैं, ठीक ना। बार बार वही वीडियो में बोलता हूँ, ये वो चैप्टर है जिसमें मैं 3 चैप्टर आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। और कैसे सीखेंगे, लेक्चर 1 से आप देखते रहिए, सारी चीजें ग्रिप में आती चली जाएंगी। तो मैंने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था कि बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग करके देखते हैं। एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर दूं। तो पहले तो ये डेफिनेशन आपसे स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, जो एसिड की बेसिसिटी क्या होती है ये आपसे एग्जाम में पूछा करता है। तो बेसिसिटी एसिड क्या होती है, ठीक है, ये याद रखिए, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन, ठीक ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन प्रेजेंट इन एसिड, ठीक है ना। बस इतनी सी डेफिनेशन है, प्रेजेंट इन एसिड्स इज कॉल्ड बेसिसिटी। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन प्रेजेंट इन एसिड आर कॉल्ड एज, ठीक है ना, आपका बेसिसिटी। तो अब बेसिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे देखो एग्जांपल है तुम्हारे पास, मैं बोलूं अपने पास HNO3 है, ठीक है ना, कितना है तुम्हारे पास HNO3 को बच्चे देखना ध्यान से। तो HNO3 का बेसिसिटी ऐसे आप देखो, आपको कल मैं सिखाया था। तो जैसे इक्वल्स करोगे ये देखो क्या हो जाएगा H प्लस और क्या हो गया देखो NO3 माइनस, कितने रिप्लेसेबल H आयन है A। तो यानी HNO3 का जो बेसिसिटी है, HNO3 की जो बेसिसिटी है इसको X से भी लिखते हैं, ये कितना हो गया 1 के बराबर। अब ये तो तुम्हें याद था तो बता दिया, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर हमें नहीं पता है तब कैसे हम लोग बताते हैं, देखना ध्यान से। ये देखो तुम्हारे पास ये कौन सा एसिड है, ऑक्सी एसिड है, ठीक है ना। तो ऑक्सी एसिड में जो ये नॉन मेटल होती थी, आपको याद करो मैंने बताया था कि जो भी तुम्हारा ऑक्सी एसिड होता है, इसमें मैं सभी पढ़ा रहा हूँ, ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन होता है, नॉन मेटल होता है और क्या होता है ऑक्सीजन। तो जो ये नॉन मेटल रहे, जैसे यहाँ नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अब बाकी जो ऑक्सीजन बचे उनके नंबर लिख लो। ऑक्सीजन कितना बच गया 2 और हाइड्रोजन कितना बच गया 1। तो अब देखो ध्यान से, इसको जोड़ के आप OH पेयर बनाओ। तो कितना OH पेयर बनेगा बोलो, अगर आप OH पेयर बनाना चाहते हो तो कितना OH पेयर बनेगा। तो 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, यानी 1 OH पेयर बन जाएगा। बस नहीं, आप समझ में आ गया होगा, जितने OH पेयर बनते हैं ना, जितने OH पेयर बनते हैं यही क्या होती है, बेसिसिटी। क्लियर हुआ, जितने भी OH पेयर बनते हैं ऑक्सी एसिड में वही उसका क्या होता है, बेसिसिटी। हाइड्रो एसिड तो आसानी है, ठीक है। ये देखो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल और देखो, जैसे बोलो कि HCl एक्वस करो, इसको तो तोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो क्या हो गया H प्लस और प्लस क्या हो गया Cl माइनस, बोलो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे मान लो मैं तीसरा एग्जांपल पूछूं तुमसे कि मुझे जरा H2SO4 का बताइए बेसिसिटी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 होगा। अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छी बात है, देखो कैसे था 2H प्लस और प्लस क्या था SO4 पे 2 माइनस। बेसिसिटी इसकी यानी रिप्लेसेबल H आयन कितने हो गए 2, तो चलो बेसिसिटी इसकी 2 हो गई। मान लो हमें भूल जाए तो मैंने देखो तुम्हें ट्रिक बताया है, क्या करेंगे, जो ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल है उससे एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बाकी बचे ऑक्सीजन लिख लो। तो ऑक्सीजन कितना बचा है यहाँ पे देखो 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बचा है 2। अब यहाँ से मिला के OH पेयर बना दो, कितना OH पेयर बनेगा 2। अब मिल गया ना, मैंने क्या बोला था बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH पेयर। तो कितने OH पेयर बन गए 2, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी कितना हो गया 2। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। और एग्जांपल देखिए तो और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखो, मैं आपसे बोलूं कि आप जरा बताइए H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा, ठीक है। वीडियो को रोक के सॉल्व करिए। तो इसमें देखिए नॉन मेटल क्या है, फास्फोरस, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, रिमेनिंग ऑक्सीजन लिख लो। रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 3। अब बोलो कितना OH पेयर बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 3, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 3। और पिछले लेक्चर में मैंने बोला भी था ये कौन सा एसिड है, तो ट्राई बेसिक एसिड है। अगले प्रॉब्लम के साइड में बढ़ते हैं। ये देखो मैं बोलूं तुमसे H3PO2 बताइए जरा इसका बेसिसिटी क्या होगा। तो देखो सेंट्रल आइटम कौन सा है, इसी को सेंट्रल आइटम भी बोलते हैं ना। सेंट्रल आइटम क्या होते हैं, वो एटम जो कि रिपीटेड मिनिमम वैलेंसी मैक्सिमम होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो ये देखो फिलहाल नॉन मेटल है, सेंट्रल एटम जो भी आप बोलिए। तो ये देखो जो है यहाँ पे आपका जो नॉन मेटल है वो कौन सा है, फास्फोरस, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बाकी बचे ऑक्सीजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितना है तुम्हारे पास 3, लेकिन जो OH पेयर बनेगा वो कितना बनेगा 1। तो बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी 1, याद है ना, H3PO2
याद है? तो ये इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई तुम्हारी 1। और देख लीजिए एग्जाम्पल, मैं तुमसे बोलूं कि आप जरा बताइए मुझे S3PO3 इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? हाइड्रोजन देख के बेसिसिटी मत बता रहे, ये कंफ्यूजन अक्सर होता है। जैसे कोई यहाँ HNO3 है तो रिप्लेसेबल HN 1 हो गई, बेसिसिटी 1 हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है तो बेसिसिटी 1 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बेसिसिटी 2 हो गई। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 है, बेसिसिटी 3 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन 3 है लेकिन बेसिसिटी 1 हो गई। तो जो तुमने रट्टा मारा है कहीं भी कि जितना हाइड्रोजन उतना आपकी बेसिसिटी, तो ये वाले रूल को भूल जाइएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत पाइएगा। कैसे बनाएंगे फिर से देखो, फास्फोरस है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एक जोड़ दो। ऑक्सीजन एक जोड़ने के बाद ऑक्सीजन जितना बचे वो लिख लो। तो ऑक्सीजन कितना बच गया है देखो 2, हाइड्रोजन कितना बच गया है तुम्हारा 3। अब देखो तुम OH पेयर बनाओ, OH पेयर कितना बनेगा 2, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2। ठीक है ना? तो ये कैसे बेसिसिटी फाइंड करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो और रिमाइंड कर लीजिएगा। रूल ये है कि जो भी आपको ऑक्सी एसिड दिया रहे उस ऑक्सीजन में जो नॉन मेटल हो उस नॉन मेटल से एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो और बाकी बचे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखकर OH पेयर बना लो। जितने OH पेयर बनते हैं वही आपकी बेसिसिटी होती है। बात क्लियर होगी। चलिए ये हो गया अपने को रिएक्शन पढ़ने का एक और बेसिक जो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें रिएक्शन पढ़ने के लिए एक बेसिक और पढ़ना है। जैसे हमें पूछता है, ठीक है ना, मेटल है ना, तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इसकी भी कहानी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मेटल आप पढ़े होंगे ना, मेटल जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाती है, एनायन बनाती है। ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, हम लोग ये पढ़ते हैं मेटल रिएक्टिविटी, बल्कि मैं मेटल भी आपको पढ़ा दूं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। देखिए आपने 9th में पढ़ा था एलिमेंट्स, क्या होते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है ना? एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है तुम्हारा, एलिमेंट कहलाता है। ठीक ना? एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिए थे, 2 क्लासिफिकेशन थे एलिमेंट को क्लासिफाई करने का, आप याद करेंगे। तो एक था तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी तो आप जानते होंगे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द, ठीक है ना, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। फिलहाल हमें एलिमेंट जो प्योर फॉर्म वाला है इसको पढ़ना है। ठीक है ना? तो अब एलिमेंट हम लोग बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से। एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट आपके 4 टाइप के होते हैं। एक कौन सा था तुम्हारा, देखो मेटल। एक कौन सा होता है तुम्हारा, नॉन मेटल। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। एक क्या होता है तुम्हारा, मेटलॉइड। एक क्या होता है तुम्हारा, मेटलॉइड्स। ठीक है ना? और एक क्या होता है तुम्हारा, बोलो, इनर्ट। इसको ये 4 टाइप के तुम्हारे एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और इनर्ट। ठीक है ना? मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, मेटलॉइड क्या होती है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखना ध्यान से, आपके सिलेबस में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के जितने एलिमेंट हैं इसका नेचर आपसे पूछ सकता है कि बताइए जरा एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। तो मेटल के कैरेक्टर वो आप जानते होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। मेटलॉइड ये दोनों काम कर सकता है। और इनर्ट आपका किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो हमें अगर पूछा जाए कि टू फाइंड नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, टू फाइंड नेचर ऑफ एलिमेंट, कैसे आप देख के बताएंगे कि ये एलिमेंट तुम्हारा मेटल है कि एलिमेंट तुम्हारा नॉन मेटल है, ये हमें सीखना है। तो हमेशा याद रखो, देखो ध्यान से, 9th में आपको थोड़ा बहुत कहीं कहीं पढ़े होंगे और नहीं पढ़ा तो यहाँ से देख लीजिए। इसके कुछ स्टेप हैं और वो स्टेप आप ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करिए, जैसे आपको 3-4 एलिमेंट दे दे और पूछे इसमें कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में जो भी एलिमेंट दिया रहेगा ना, राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। ठीक है ना? इन, हमेशा याद रखो, इन KLMN रूल। ठीक है? यानी बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के अकॉर्डिंग आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख दीजिए। 2n² वाला याद है सबको। फिर इसके नहीं याद है तो आप प्लीज आप 9th वाली बुक को थोड़ा रिवाइज कर लेना। स्टेप नंबर 2,
ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, हम लोग दो पैरामीटर फाइंड करेंगे। एक पैरामीटर है पी, और पी आपको बताएगा नंबर ऑफ सेल। अभी मैं एग्जांपल करूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगला पैरामीटर एक और फाइंड करेंगे, ठीक ना, ये है एन, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, इसमें देखो आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को आप अच्छे जानते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दो पैरामीटर, दो स्टेप हो गए। फिर तीसरे स्टेप में देखो क्या करना है अपने को, स्टेप 3 में हमें p+1 जो भी नंबर ऑफ सेल है उसमें 1 जोड़ के और n से कंपेयर कर देना है। तो p+1 n के बराबर हो जाएगा, या तो p+1 की वैल्यू n से छोटी बड़ी हो जाएगी, या क्या होगा, देखो p+1 की वैल्यू n से छोटी हो जाएगी। तो ये 3 केसेस बनते हैं। तो जितने भी एलिमेंट में p+1 की वैल्यू n के बराबर होगी, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, बोलो मेटलॉइड्स, ठीक है ना। वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटलॉइड। जितने भी एलिमेंट में p+1 की वैल्यू n से बड़ी होती है, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल। वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल। और जितने भी एलिमेंट में n की वैल्यू p+1 से भी बड़ी होती है, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल। बड़ा अच्छा तरीका है, ठीक है। जल्दी बुक में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अच्छी किताब पढ़ोगे फॉरवर्ड राइटर तो बने मिले। p+1 की वैल्यू अगर n के बराबर है तो मेटलॉइड, p+1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन n है तो मेटल, और p+1 की वैल्यू लेस देन n है तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज और, बच्चों के दिमाग में ना दिमाग बोल रहा होगा कि सर इनर्ट कहाँ गया, तो इनर्ट के लिए यहाँ देखना, इसके बाद मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूँ। जब भी किसी एलिमेंट में n की वैल्यू 2 हो जाए या n की वैल्यू 8 हो जाए, ठीक है ना। अब n की वैल्यू 2 होने का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, 2 इन फर्स्ट सेल, पहले ही सेल में, के सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो समझ जाना के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ठीक ना। इन आउटर सेल पर लिखता हूं मैं, इन आउटर सेल, अच्छे से याद रखते रहना, आउटर सेल। कोई भी एलिमेंट है उसके पहले ही सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये दोनों केसेस आपको बताएगा वो एलिमेंट क्या है, इनर्ट, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल कर लिए जाए तो और मजा आपको आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका रूल है, एक बार वीडियो और रिवाइज करके देख लेना। अच्छा, एक ट्रिक में बता दूं, देखो p+n, p क्या है, पापा जी, और n क्या है, नाना जी। तो कैसे याद करेंगे, देखो पापा जी से 1 रुपए उधार लेके और नाना जी के यहाँ घूमने जाएंगे, पैसे बराबर हो गए तो मेटलॉइड, पैसे बढ़ गए तो माला माल यानी मेटल, और पैसे घट गए तो भिखारी यानी नॉन मेटल। और ना खाया ना पिया, जितना पैसा मिला चुपचाप लेके आ गए, तो वो आप क्या हो जाएंगे, इनर्ट, ठीक है ना। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस वाले पार्ट को। फिर देखिए, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि आप जरा बताइए, ठीक है, आइडेंटिफाई मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है ना। आइडेंटिफाई मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, मेटल एंड, ठीक है ना, नॉन मेटल, मेटल एंड लगाता हूं, मेटल नॉन मेटल, ठीक है ना, मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट, ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट, ठीक है ना। ये आपको बताना है, और क्वेश्चन के पार्ट में मैं दे रहा हूं, देखना ध्यान से। जैसे मैं पहला दे दूं, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है, ठीक ना, हीलियम है, आर्गन है, कुछ भी ऐसा दे दूं मैं। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, सब यही तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सोडियम है, चलो सोडियम भी दे देता हूं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तुमने शायद 8 में या कहीं और पढ़ा रहा होगा कि जब आउटर सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है मेटल, ठीक है ना। ऐसा गलती से मत बोलना, नहीं तो सब गड़बड़ होने वाला है। तो मैं दिखाता हूं, मैं इसका देखना ध्यान से। बोरॉन है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। एल्युमिनियम है तुम्हारे पास, देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 283। अगला एक और लिख देता हूं मैं, सोडियम है, कैल्शियम भी लिख देता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है ना। अगला देखो सोडियम एलिमेंट है, बस पहले मैं 1, 2, 3 को गलत दिखाता हूँ। ये देखो 11 है, ये कितना हो गया, देखो 2, 8 कितना हो गया, 1। फिर देखो कैल्शियम है, कैल्शियम की बात करूंगा मैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20। अब देखो 2, 8, 8 और 2 आता होगा लिखना। अब देखना ध्यान से,
इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा था कि आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ भी आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होते हैं? मेटल। तो ये देखो ध्यान से आप बोलेंगे ये सब के सब क्या है? और क्या है? इसमें मेटल्स हैं। लेकिन जैसे आपने बोला वैसे ही आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये देखिए बोरॉन का एग्जांपल आप याद करो तो बोरॉन का एग्जांपल क्या था? मेटलॉइड था। बोरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। टिपिकल मेटलॉइड है, मतलब ऐसे समझिए, ठीक है, टिपिकल मेटल है और बाकी इसमें ज्यादातर कैरेक्टर किसका रहता है? मेटलॉइड का ही रहता है। ये मेटलॉइड है। आंसर अगर पूछे बोरॉन तो बोरॉन इज मेटलॉइड। अब ये कैसे मेटल हो गया, ये कैसे मेटलॉइड हो गई, तो एक मैं करके दिखा देता हूं, आप ध्यान से सीख जाइए। जैसे बोरॉन है, मैंने बोला पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, फिर 2 पैरामीटर फाइंड करिए। सबसे पहला पैरामीटर P था, दूसरा पैरामीटर N था। P क्या था? नंबर ऑफ सेल। तो देखो K सेल, L सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। P की वैल्यू क्या हो गई? 2। ध्यान से देखते रहना। और N की वैल्यू क्या हो गई? 3। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। कितना हो गया? 3। अब देखना ध्यान से, सिंस P+1 इक्वल टू देखो क्या हो गया? 2+1 यानी कितना हो गया? 3। और ये देखो ध्यान से इक्वल टू क्या हो गया? N। अभी तुमने पढ़ा कि P+1 की वैल्यू अगर N के बराबर हो जाती है तो वो एलिमेंट क्या हो जाता है? बोलो मेटलॉइड। वो एलिमेंट क्या हो जाता है? मेटलॉइड। समझ में आ गया होगा। अगला देखो जैसे एल्युमिनियम है, इसके लिए जरा P+ वैल्यू लिखी जाए तो P की वैल्यू देखो ध्यान से, K सेल, L सेल, M सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। P की वैल्यू क्या हो गई? 3। और N की वैल्यू देखो, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। समझ रहा होगा। P+1 की वैल्यू बोलो, P+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये देखो ग्रेटर देन N है ना, और N की वैल्यू क्या है? 3। इसीलिए एल्युमिनियम क्या है? मेटल। बाकी सब चेक कर लेना, सब मेटल आ जाएगा। क्लोरीन का देखते हैं हम लोग, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखो 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 287। ध्यान से देखो, यहां से निकाला जाए जरा P की वैल्यू। P की वैल्यू देखो ध्यान से, कितना हो गया? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। P की वैल्यू हो गई 3। N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, कितना हो गया? 7। अब देखना ध्यान से, सिंस P+1 की वैल्यू क्या हो गई? 4। लेस देन N दिख रही है ना, लेस देन 7 है ना, इसीलिए क्लोरीन क्या है तुम्हारा? नॉन मेटल है। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है तुम्हारा देखो आर्गन। आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ये देखो 288। मैंने क्या बोला था? N की वैल्यू अगर 8 हो जाए किसी भी आउटर सेल में, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा? इनर्ट। आर्गन क्या हो गया? देखो इनर्ट। और क्या मैंने बोला था? देखो जैसे हीलियम है, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम भी देखना ध्यान से, हीलियम भी क्या हो गया? इनर्ट। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को एक बार और फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अगले पार्ट में हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे और फिर रिएक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। थैंक यू।